मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे थे स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने आर्टिकल 47 कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 47 कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन करेंगे स्टूडेंट आर्टिकल 48 एंड 48 ए। आज ये दोनों आर्टिकल कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट अपन इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। जिसने अभी तक अगर नहीं देखे तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 48। अब देखिए स्टूडेंट, आर्टिकल 48 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। किस किस की बात करता है? ये दो कीवर्ड्स याद रखना, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसके रिलेटेड कानून बनाए जाएंगे। किसके? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या बोलता है ये कि ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। भाई टाइम के हिसाब से इनको भी इंप्रूव करना है। जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी उसके लिए भी नए नए कानून बनाने हैं। हमें प्रिजर्व करनी और इम्प्रूव करनी है। जो ब्रीड्स होती है, ब्रीड्स समझते हो ना, उनकी जाति वगैरह होती है केटल्स की, उनको इम्प्रूव करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्लोटर ऑफ काउ और मिल्क। मिल्क मतलब जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं और रोड एनिमल, उनको प्रोहिबिट किया है। उनको काट नहीं सकते, आप उनको मार नहीं सकते। क्या बोला गया? प्रोहिबिट स्लोटर ऑफ काउस, मिल्क एंड रोड एनिमल केटल्स। तो ये चीज याद रखना स्टूडेंट, वो इलीगल है। आप उनको स्लोटर नहीं कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, जहां तक साइंटिफिक एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, तो वो एक टाइप का लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। क्या है वो? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। और जबकि काउ प्रोटेक्शन की बात हो रही है, रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है, या लाइव स्टॉक्स की बात हो रही है, तो ये क्या बोला जाएगा? गांधीयन प्रिंसिपल है। तो देखिए इसके अंदर भी दो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल और गांधीयन प्रिंसिपल। अब दोनों प्रिंसिपल अलग अलग है स्टूडेंट। और ये याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। वही मैंने बताया इसमें क्या क्या साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक, एनिमल ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, डेयरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फोकस रखना है। और अगर डेयरी सेक्टर पे ध्यान देंगे तो रूरल इकोनॉमी भी बढ़ेगी और सस्टेन रहेगी। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कुछ हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन इसी कारण हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो समझते हैं ना स्टूडेंट, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए अपने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए। फिर नाबार्ड जैसी संस्थाएं खुली है जो क्रेडिट देती है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी को एग्रीकल्चर करना है तो नाबार्ड से वो ले सकता है। आपने इकोनॉमी में पढ़े होगा नाबार्ड अच्छे से। सॉफ्ट लोन और सब्सिडी आप देखते हो, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर वगैरह पे। तो ये हो गया आर्टिकल 48। होप्सो आपको आर्टिकल 48 समझ में आया होगा स्टूडेंट, काफी इजी था। मेन आपको इतना से याद रखना है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बाकी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली पूछेगा ये कौन सा डीपीएसपी है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, आर्टिकल 48 ए। आर्टिकल 48 ए ये बोलता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। वह एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट करने की बात करता है। ये हमेशा एनवायरमेंट का ध्यान रखना और उसको इंप्रूव करते रहना है। जो 48 है वो कब आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। कब आया 48 है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया है। आर्टिकल 48 ए स्टूडेंट्स, 48 ए, द स्टेट सोल प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, है ना। तो प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना एनवायरमेंट को, सेफ गार्ड बचा के रखना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। इसलिए देखो बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर भी, आप जानते हो। बफर जोन है, कोर जोन है, वहां पे अलाउ नहीं होता जाना जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनको सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। अब ये नेचर कैसा है इसका? तो ये भी एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, याद रखना कैसा है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ कानून देख सकते हैं स्टूडेंट आप, है ना, जो आर्टिकल 48 से लिंक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब आप एक चीज बोलेंगे स्टूडेंट
कि सर आपने बोला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जुड़ा, लेकिन ये तो पहले ही बन चुका था। तो हमारे लिए वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हमने फिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके। लेकिन फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1996, फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल बनी हमारी, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर बना। तो वो सारे हमने कानून वगैरह बनाए। तो आर्टिकल 48 हमारे यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में 49 और 50 करेंगे अपन। तो होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में स्टूडेंट, वीडियो समझ में भी आ रही होगी। तो लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ लिया, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।